यूजीसी काला कानून के खिलाफ। यूजीसी काला कानून किसने मांगा? किसी माइकल लाल ने नहीं मांगा। आप चाहते क्या है इस स्वर्ण समाज से? स्वर्ण समाज कौन आपको मालूम है? जो 131 संसदीय क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ सकता पर झक मरा के वोट देना उसका अधिकार है। तो भैया क्या चाहते हो? एक बढ़िया का बच्चा सीएस करके कहीं ना कहीं अपना स्थान बनाता है हायर एजुकेशन में, और आपने उठा के ठोक दिया यूजीसी बिल। जय परशुराम, जय माता जी की। मेरा नाम महिपाल सिंह मकड़ा है, श्री राजपूत कनिष्ठा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सभा स्वर्ण समाज के पूरे संगठनों की यूजीसी काला कानून के खिलाफ। यूजीसी काला कानून किसने मांगा? किसी माइकल लाल ने नहीं मांगा। दे दिया गया, थोप दिया गया। पहले दिन से अपराधी घोषित कर दिया गया आपके स्वर्ण समाज के युवाओं को, बच्चों को जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके अध्ययनरत हैं, पढ़ाई करने वाले हैं, आने वाले हैं। केवल एक स्वर्ण समाज को अलग रखा गया, ओबीसी एससी एसटी को दे दिया गया एक पावर के भैया आपका बच्चा अगर टॉपर है, आपका बच्चा कहीं ना कहीं फर्स्ट आ रहा है, आपकी बच्ची इंटेलिजेंट है, अगर मुझे उससे जेलसी है, एक एप्लीकेशन लगेगी डीन को, एप्लीकेशन लगेगी प्रिंसिपल को कि भैया मेरे साथ भाषाई नाम पे, रंग के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, लिंग के आधार पे मेरे साथ भेदभाव हुआ है। किसने किया? कोई डिस्क्लोज नहीं होगा। किसने एप्लीकेशन लगाई है? कोई बताया नहीं जाएगा। मैं पढ़ता रही, तू मेरा बच्चा पढ़ता रही, तो उसको मालूम ही नहीं है कि किसने एप्लीकेशन लगा दी है। और मैं मारा फिर रहा हूं खुद को पाक साहब घोषित करने के लिए, मेंटली मैं हरेश हो रहा हूं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा प्रशासन पे। उनके पक्ष में खड़े हैं उनके प्रतिनिधि, एससी का प्रतिनिधि होगा उसमें कमेटी में, इक्वलिटी कमेटी में एससी का होगा, ओबीसी का होगा, महिला का होगा, दिव्यांग का होगा, पर आपको सुनने वाला, स्वर्ण समाज को सुनने वाला कोई वहां पे प्रतिनिधि नहीं होगा। दूसरी बात, मतलब न अपील, न दलील और न वकील। नो वकील, नो दलील, नो अपील। ये एक्ट अगर आपने कभी सुना है तो ये रॉलेट एक्ट 1919, 27 मार्च 1919 को सिडनी रॉलेट लेके आए थे। उसके बाद हुआ था जलियांवाला बाग कांड, और जिसको सुनकर आज भी हिंदुओं की आत्मा सिहर जाती है। हजारों हिंदुओं को, बेकसूर हिंदुओं को गोली मार के मार दिया गया। क्या आप रॉलेट एक्ट लाके क्या आप जलियांवाला बाग कांड करवाना चाहते हैं इस देश में? आप चाहते क्या है इस स्वर्ण समाज से? स्वर्ण समाज कौन आपको मालूम है? जो 131 संसदीय क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ सकता पर झक मरा के वोट देना उसका अधिकार है। 1225 विधानसभा सीटों पे चुनाव नहीं लड़ सकता पर वहां पे भी झक मरा के उसको वोट देने का अधिकार है। एक ग्राम, एक कहते ना वो कौन सा, एक गरीब सुदामा का बेटा एक आईपीएस अधिकारी के सामने 4 गुना फीस भरने को मजबूर। वो स्वर्ण की डेफिनेशन क्या है? बिना बात, बिना कोई जानकारी के किसी के ऊपर एससी एसटी एक्ट थोप दो, वो स्वर्ण। और आपके मुंह पे गाली गलौज करके अगला इस पे फिर मुकदमा कर दे, वो स्वर्ण से चाहते क्या हो आप? पिछले 80 साल से हम फिर भी आपके जन कल्याण की भावना को लेकर, विश्व का कल्याण हो, विश्व का सद्भाव हो, विश्व में हम लोग वो भावना रखने वाले लोग हैं। हमारे बच्चों से भी आप लोग तकलीफ रखते हैं, उनके भविष्य से। एक घोड़े के टांग बांध दिए जा रहे, फिर भी हमें दौड़ाया जा रहा है, फिर भी हमारा बच्चा कहीं ना कहीं सर्वाइव कर रहा है, उससे भी आपको चिढ़ है। अरे भैया क्या चाहते हो? एक बढ़िया का बच्चा सीएस करके कहीं ना कहीं अपना स्थान बनाता है हायर एजुकेशन में, और आपने उठा के ठोक दिया यूजीसी बिल कि भैया किसी से भी दिक्कत है उठा के रोक लो। क्यों भैया? क्या तकलीफ है हमारे बच्चों से? ऐसी कोई तकलीफ जिसके दिमाग में है वो तकलीफ निकालना हमें आता है। हमें चाहे 552 में से 131 नहीं, 531 सीटों में लड़ने से रोक दो। इस देश को चलाएगा स्वर्ण चलाएगा, ये हमारी ताकत है। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे दिया, मैं बोल रहा हूं छोटा सा एक क्षणिक लॉलीपॉप हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू के लिए भी बोला था। आज से 5 साल पहले एससी एसटी एक्ट पे रिव्यू के लिए बोला था कि रिव्यू करो, बाकायदा इस पे प्रकाश डालो, इसको और थोड़ा ढिलाई कर सकते हैं। पहले उसमें क्या था प्रावधान? 2 जनरल के आपको बाकायदा गवाह चाहिए, और पहले उस पे जांच होगी, फिर उस पे कार्रवाई होगी। उन्होंने उठा के इन अंधे बहरे लोगों ने, जो हमारे वोट से आते हैं, हमने चुने हुए लोग भेजे, संसद में बैठे हुए लोगों ने क्या बोला? 27 कानून थे, हमने 47 कर दिए। अरे बेटे का बाप 47 करके उनका खिलाफ दियो। जिन लोगों के खिलाफ जो तेरे को यहां तक लेके हैं, कंधे वालों की, गोद वालों को छोड़ के पेट वालों से आंस रखते हो,
जो लोग जन्मजात कांग्रेसी है उनका अपना बनाने की जो सोच रहे हो फितूर दिमाग में से निकाल देना, वो तुम्हारे कभी अपने नहीं होंगे। पाकिस्तान से कितना ही प्रेम दिखा लो, पाकिस्तान भारत के खिलाफ ही मिलेगा। वैसे कांग्रेसी जो जन्मजात है वो बीजेपी के कभी नहीं हो सकते, और जिन्होंने बीजेपी का बीज बोया है उनके खिलाफ अगर इस जहरीली मानसिकता रखते हो तो आने वाले दिनों में हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। उन्होंने अगर स्टे दिया 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, इन 1.5 महीनों में पूरे देश में जाएंगे, हर गली मोहल्ले में जाएंगे, हमारे समाज के हर एक संगठन के पास जाएंगे। अगर बच्चे का भविष्य सुरक्षित रखना है तो अब की बार खड़े हो जाओ, नहीं तो SC/ST एक्ट लाए तो ये हमारे खिलाफ थे और लगे OBC के 82% हमारे खिलाफ नहीं लगे, और 95% कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बोलता है 68,000 मुकदमे गलत साबित हुए, उनका कौन धनी धोरी है। और जो डफली बजा रहे हैं ये बोल रहे हैं हमें OBC और SC/ST को समानता देंगे। भैया जो डफली बजा रहे हैं हमारे खिलाफ JNU में, जो इससे भारत का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहां डपली बजा के पिछले 25-30-50 साल से गाना गा रहे हैं कि तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार। ऐसे कुंठित मानसिकता के व्यक्तियों के खिलाफ तुम्हारे पास कौन सा कानून है, पहले कंफर्म करो, नहीं तो ऐसा कोई कानून हम नहीं लागू होने देंगे, चाहे कुछ भी होना पड़े।